व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अब नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, क्यूब्स एंड डाइसेस। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम अरुण शर्मा की बुक हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट के वीडियो सोल्यूशंस एक्सरसाइज के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज द 6th एडिशन। तो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, क्यूब्स एंड डाइसेस। तो आई एम सॉरी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था इतने दिनों से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अब कंटिन्यू करते हैं विद द चैप्टर क्यूब्स एंड डाइसेस। इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन ऑफ क्यूब्स एंड डाइसेस आर रेगुलरली आस्क्ड इन वेरियस मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स and also in various other aptitude exams. The key skills required in order to solve these questions easily involve the ability to visualize the various shapes. ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है इन चैप्टर्स में। द मेन की स्किल्स यू नीड इज विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, वो डाइसेस को ओपन करके दिखाएंगे, क्यूब्स को कट करके दिखाएंगे कि कहीं से कितना कट करेंगे तो कितने पीसेज आएंगे। तो हमें विजुअलाइजेशन की स्किल चाहिए। हमें विजुअलाइज करना है कि ऐसे कट किया तो कितने पीसेज आएंगे, क्या क्या शेप्स में आएंगे, एंड कलर्स उनके कौन कौन से होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो विजुअलाइज करने पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दे 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन, जो 3D डायमेंशन होता है, जैसे ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, आई मीन क्यूब। तो ये क्यूब का 3D डायमेंशन है, इसको विजुअलाइज करना है, एज वेल एज वेयर द फेसेस ऑफ द क्यूब्स एंड डाइसेस वुड गो। ठीक है, in case the object is cut open. Okay, also simultaneously you need to understand the thought process that would help you visualize how the faces of an open cube would appear when they are folded into a cube. वही सेम बात आ गई जो मैंने बताई थी कि वो क्यूब को फोल्ड या फिर ओपन कर दिया जाता है। द फॉलोइंग विजुअलाइजेशन शुड बी नोन एज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट। तो विजुअलाइजेशन कैसे है, विजुअलाइजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्यूब्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्यूब्स को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ऑफ एन ओपन क्यूब, द टेक्स्ट accompanying the same describes which faces would be opposite each other when the cube is closed into a box. ठीक है, तो ये 5 केसेस हमें दे रखे हैं कि कैसे क्यूब्स ओपन होते हैं। तो ओपन का मतलब कैसे, देखो जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है क्यूब की, और जो बैक साइड है फ्रंट साइड है, और वो ऊपर साइड है नीचे वाली साइड है, तो उसको ओपन कर दिया जाता है ऐसे में। तो एक तो केस हो गए ऐसे ACEF लाइन में, और B और D फ्रंट से ऐसे खोल दिया एंड लेफ्ट राइट वाले ऐसे खोल दिए। ठीक है, वैसे ही केस 2 भी, केस 2 में ऐसे करके खोल दिया, देन केस 3 दिस, केस 4 दिस, केस 5 दिस। इसमें आप ऐसे ही समझ लो, A लाइज अपोजिट टू E। इसमें देखो अगर इसको फोल्ड करेंगे हम, A विल बी अपोजिट टू E, एंड B D के अपोजिट में होगा, एंड C F के अपोजिट में होगा। ठीक है, तो इन केसेस को आप अभी ऐसे ही देख लो। मेन फोकस हमारे इस वीडियो में क्या है, जो कि अक्सर कैट के क्वेश्चंस में आता है, दैट इज कटिंग ऑफ द क्यूब। तो पहले हम इसे समझते हैं। तो देखो, अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। हम सबको पता है कि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, एंड कितने वर्टिसेस होते हैं। देखो 6 फेसेस हो गए। फेसेस मतलब ये हम जो फ्रंट का फेस देखते हैं, ये पूरा स्क्वायर, तो ये एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर नीचे, और फिर एक लेफ्ट एक राइट, तो टोटल 6 हो गए। वर्टेक्स हम किसे बोलते हैं, वर्टिसेस होते हैं उनके कॉर्नर्स। ये हो गया एक वर्टेक्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, एंड एजेस हम सबको पता है, 2 वर्टिसेस के बीच में जो लाइन है वो है एज। तो एक एज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 होते हैं एजेस। ठीक है, और 3D में 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ठीक है, अब जो पीसेस कट होते हैं ना क्यूब के, वो होंगे एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, एंड जेड एक्सेस पे। तो अब कितने कहीं से कट हो रहे हैं, तो उस पे पीसेस कितने कैलकुलेट होंगे, कितने आएंगे, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी मेक ए म्यूचुअली पैरेलल कट्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस। ठीक है, हमने ए नंबर ऑफ कट्स एक्स एक्सेस पे बना दिए। ठीक है, अभी एक्स एक्सेस इज दिस, यहाँ पर कट कर दिए, एंड बी म्यूचुअली पैरेलल कट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, बी नंबर ऑफ कट्स हमने वाई एक्सिस पे बना दिए, एंड सी म्यूचुअली पैरेलल कट्स अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो हम पीसेस कैसे निकालेंगे, पीसेस विल बी कैलकुलेटेड एज A+1 इंटू B+1 इंटू C+1। ठीक है, इसको नोट कर लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीसेस। A+1 इंटू B+1 into C+1, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीसेस। तो इसमें A क्या है, नंबर ऑफ कट्स जो कि हमने एक्स एक्सेस पे करे हैं,
इसमें बी क्या है, नंबर ऑफ कट्स जो हमने वाई एक्सिस पे करे हैं, एंड सी क्या है, नंबर ऑफ कट्स जो हमने जेड एक्सिस पे करे हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम पहले 2D इमेज से। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अब ये स्क्वायर है। ठीक है, ये 2D इमेज है, अभी क्यूब नहीं है। मैंने इसे एक कट एक्स एक्सिस पे मारा, दिस इज द एक्स एक्सिस। लेट अस टेक लेंथ एज एक्स एक्सिस। ये जो है ये एक्स एक्सिस पे है, एंड ये जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने एक जो कट है वो एक्स एक्सिस पे मारा। ठीक है, तो इसमें ए क्या हो गया, हाउ मैनी कट्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, 1। ठीक है, 1 + 1 इंटू हाउ मैनी कट्स आर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे तो मैंने कोई कट मारा ही नहीं, तो 0 + 1, 0 + 1 इंटू जेड एक्सिस पे, जेड तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, मतलब 3D में तो ड्रॉ ही नहीं करी, और ना ही कोई कट करा है, तो ये भी 0 + 1। तो ये कितने नंबर ऑफ पीसेज रहेंगे, 2 हो गए। 2 देखो ये स्क्वायर था, अब मैंने इसमें बीच में से लाइन मारी, एक कट मारा, 2 पीसेस पे हो गए, है ना। तो फॉर्मूले से क्या आंसर आ गया, 2। अब देखो, अब मैंने एक कट मार दिया वाई एक्सिस पे, अब कितने पीसेस हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, हाउ मेनी कट्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, 1 कट इज अलोंग एक्स एक्सिस, 1 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी कट्स आर अलोंग वाई एक्सिस, 1, वाई एक्सिस पे भी 1 है देखो, तो 1 + 1, एंड जेड एक्सिस पे कोई कट नहीं करा, 0 + 1 इक्वल्स टू, तो 1 × 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, और 4 ही कट्स आए देखो, 1 2 3 4, है ना। अब देखो मान लो मैंने एक्स एक्सिस पे एक और कट लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो कितने पीसेस हो गए, एक कट मैंने एक्स एक्सिस पे और मार दिया, तो 1 2 3 4 5 6 पीसेस हो गए। अब इसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, हाउ मेनी कट्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, 1 2 2, तो 2 + 1 इंटू हाउ मेनी कट्स आर अलोंग वाई एक्सिस, 1, तो बी क्या हो गया, 1 1 + 1 इंटू सी, मतलब जेड एक्सिस पे हमने बनाई नहीं है, वो है 0 0 + 1, तो 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, तो 3 × 2 × 1 = 6। आ गया आंसर, 1 2 3 4 5 6। तो इस फॉर्मूले से हम कट से हम पीसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई 2D इमेज। अब हम सीखते हैं 3D से। ठीक है, आई हैव अ क्यूब हेयर, देखो ये एक रूबिक्स क्यूब है 2x2 का। अब ये क्या है, ये पूरा 3D इमेज है। इसमें मान, ये देखो, ये इसे मान लेते हैं हम एक्स एक्सेस, इसे मान लेते हैं हम वाई एक्सेस, एंड इसे मान लेते हैं हम जेड एक्सेस। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, अब देखो दिस इज एक्स एक्सिस। अब ये देखो इस क्यूब में क्या है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे 1 1 कट है। देखो एक कट है एक्स एक्सिस पे, ऐसे में देखो ये कट है ना, तभी क्यूब मूव हो रहा है। ये एक्स एक्सिस पे एक कट है, देन ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे भी एक कट है, ऐसे जो हमने पुरानी इमेज बनाई थी ये वाली, प्लस जिसमें बन रहा था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की है। ठीक है, अब एक कट है जेड एक्सिस पे भी, ये देखो ये होगी वाई वाली, ये एक्स वाली, अब ये हो गई जेड वाली, ये लाइन आ रही है। तो ये 3D इमेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 कट इज अलोंग वाई एक्सिस, 1 कट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 कट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो कितने पीसेस हो गए, देखो 1 2 3 4 पीसेस टॉप में, और 1 2 3 4 पीसेस बॉटम, तो 8 पीसेस होने चाहिए। ठीक है, आओ इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। हाउ मैनी कट्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, 1 कट इज अलोंग एक्स एक्सिस, 1 कट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी कट्स आर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी एक कट था, तो 1 + 1 इंटू हाउ मेनी कट्स आर अलोंग जेड एक्सिस, सी कितना है, सी भी 1 है, 1 + 1 कितना आ गया, 2 × 2 × 2, दैट इज 8, और 8 ही आ रहे थे देखो, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस 6 पीस 7 पीस एंड 8 पीस। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको इस क्यूब से दिखा दिया, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो तभी इसमें पहले ही शुरुआत में बता दिया है कि विजुअलाइजेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आप ऐसा करना, मैं जो भी क्यूब से एग्जाम्पल लूँगा, आप एक इमेज क्यूब की 3D इमेज वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करना कि हमें कैसे क्यूब्स कट हो रहे हैं एंड कैसे वो फॉर्मूलेज में अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज पीसेस मे और मे नॉट बी क्यूब्स and that essentially depends on whether the cuts are equidistant
और नॉट एंड ऑल्सो ऑन वेदर ए बी एंड सी आर इक्वल। अब बोला है जो पीसेस जो हम निकलेंगे काट के वो क्यूब्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस सिचुएशन में ये सारे क्यूब्स थे। कैसे? ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस थी एंड क्या था, ए बी सी इक्वल था। ठीक है, और इसमें सिचुएशन में क्या था, देखो ये सारी क्यूब्स नहीं है, फिलहाल तो ये 2D इमेज है तो ये स्क्वायर्स होंगे, लेकिन इसे 3D मान लो। तो देखो हमने जब ये वाला पहला वाला एग्जांपल लिया था, जब सिर्फ ये 2 कट्स थे तब क्यूब्स थे 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर लाइन खींची तो ये क्यूब्स नहीं हुए, ये हो गए रेक्टेंगल्स, आई मीन क्यूबॉइड्स हो गए। ठीक है, तो पीसेस जो हो सकते हैं वो क्यूबॉइड्स भी हो सकते हैं एंड क्यूब्स भी हो सकते हैं। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वेदर द लाइंस आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर और नॉट। तो द फॉलोइंग केसेस अकर्स, लेट्स सी द केसेस। तो केसेस हैं, केस 1, all the pieces are cubes when a equals b equals c and all the cuts are equidistant। देखो पीसेस सारे क्यूब्स तभी होंगे जब ए बी और सी इक्वल होगा। ठीक है, अभी तो ये 2D इमेज है, इसे हम देखो मान लो सी भी इंक्लूड कर लेना, विजुलाइज कर लेना। देखो ए पे 2 हैं मतलब एक्स एक्सिस पे 2 हैं तो ए की वैल्यू 2, बी पे 2 हैं तो मतलब बी की वैल्यू 2 एंड सी पे भी विजुलाइज कर लो। और क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पे है और ये वाली भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सब स्क्वायर्स बना रहे हैं और अगर सी भी इंक्लूड होगा तो वो क्यूब्स बन जाएंगे। मैं इसे आपको 3D में से शो करता हूँ। ये एक रूबिक्स क्यूब है। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, अब लेंथ पे एक्स एक्सिस पे कितने कट्स हैं, 1 एंड 2, ये 2 कट्स हैं, एक कट ये 2 कट, ये देखो तभी तो ये क्यूब हिल रहा है, यहाँ से 2 कट्स हैं। अब ये देखो ये वाली एक्सिस ये कौन सी है, जेड एक्सिस की, ब्रेथ पे भी 2 कट्स हैं, है ना, एंड जेड पे भी ये वाली एक्सिस, ये मतलब यहाँ पर भी 2 कट्स हैं। तो देखो ए बी सी इक्वल हो गया एंड क्या था, इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस है। देखो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है एंड ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जितने भी पीसेज हैं, चाहे हम ये देखें ये देखें ये देखें, कोई भी पीस देख लो सारे क्यूब्स होंगे। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, केस 2, ऑल द पीसेज आर नॉट क्यूब्स when a equals b equals c and all the cuts are not equidistant। अब a b c इक्वल भले ही हो लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस ना हो, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया था कि देखो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है लेकिन a और b इक्वल है। देखो a पे भी 2 लाइंस है और b पे भी 2 लाइंस है, लेकिन ये क्यूब्स नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। तीसरा केस क्या है, ऑल द पीसेज आर नॉट क्यूब्स व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। नॉर्मल सी बात है कि अगर लाइंस एक्स एक्सिस पे ज़्यादा होंगी, वाई पे कम होंगी, जेड पे और ज़्यादा होंगी, तो जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्यूब्स वाले पीसेस नहीं होंगे, वो कोई और शेप में पीसेस होंगे। ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट क्या है, टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीसेस विद द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स वी नीड टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कट्स इन एनी 2 एक्सेस। उन्होंने बोला है कि ऐसे पीसेस को कट करो कि कोई भी 2 एक्सेस के बीच में जो कट्स हो रहे हैं उनका डिफरेंस मिनिमम हो। देखो मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कट्स इन एनी 2 एक्सेस। तो द नंबर ऑफ कट्स इन एक्स एक्सिस इज a, the number of cuts in y axis is b, the number of cuts in z axis is c। तो a b और c के बीच में डिफरेंस हमें मिनिमम करना है। ठीक है, तो उससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 6 का, उन्होंने बोला कि क्वेश्चन में दे दिया कि 6 कट्स हैं। ठीक है, 6 कट्स आपको एक क्यूब में करने हैं जिससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस मिल जाए, मैक्सिमम पीसेस। तो आप ये बताओ कि आप 6 कट्स को आप कैसे करोगे जिससे आपसे मैक्सिमम पीसेस मिल जाए। कितने कट आप एक्स एक्सिस पे करोगे, कितने कट आप वाई एक्सिस पे करोगे एंड कितने कट आप जेड एक्सिस पे करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 6 के 6 कट एक्स एक्सिस पे करके बी को 0, वाई एक्सिस पे 0, जेड को भी 0। तो ये कितना हो गया, आप पीसेस कैलकुलेट करोगे तो पीसेस का फॉर्मूला क्या होता है, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 6, 6+1 8 इंटू 0+1 1 इंटू 0+1 1। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6+1 7, तो 7 आ जाएगा आंसर। तो क्या 7 मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस हो गए? नहीं। देखो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, हमें क्या करना था, ए बी सी के बीच में डिफरेंस को मिनिमाइज करना था। अब ये क्या मिनिमाइज है,
नहीं ना, देखो डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, इनके बीच में 6 का, इनके बीच में 0 का एंड इनके बीच में 6 का, तो डिफरेंस मिनिमाइज नहीं है। तो और क्या हम ले सकते हैं, इसको मान लो ले लिए, इधर हमने 2 कट्स कर दिए एक्स एक्सेस पे, 3 कट्स कर दिया हमने वाई एक्सेस पे एंड 1 कट कर दिया हमने जेड एक्सेस पे, तो ये भी 6 कट्स हो गए, 2 + 3 + 1। तो अब इसे डाल के देखते हैं, 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 इंटू 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2, तो 4 3 12, 12 2 आ जाएगा 24, ठीक है। तो इससे हमें कितने मिल गए, 6 कट से 24 पीसेस। तो देखो कहाँ 7 पीस मिल रहे थे, कहाँ 24 पीसेस मिल रहे थे, लेकिन अभी भी ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि देखो डिफरेंस अभी भी मिनिमम नहीं है। इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में 1 का एंड इनके भी बीच में 1 का, इधर 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो और हम कितना सिमेट्रिक बना सकते हैं, 6 कट्स को हम लिख सकते हैं, हाँ 2,2,2, इससे भी देखो 6 हो रहा है, 2 कट्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस, 2 कट्स अलॉन्ग वाई एक्सेस एंड 2 कट्स अलॉन्ग जेड एक्सेस, ठीक है। तो इसमें देखो सिमेट्रिसिटी आ रही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0, इन दोनों में भी डिफरेंस 0, इन दोनों में भी डिफरेंस 0, तो मिनिमम डिफरेंस है ना। तो अब इसे अप्लाई करके देखते हैं, a+1 मतलब 2 + 1 3 इंटू b+1 2 + 1 3 इंटू c+1 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 27 पीसेज आ गए। तो 27 पीसेज हो गए मैक्सिमम। कैसे निकाला कि हमने जो कट्स करे वो सिमेट्रिसिटी में कर दिए, एज जो एक्स एक्सेस पे कट है, जो वाई एक्सेस पे कट है, जो जेड एक्सेस पे कट्स है, वो आपस में उनमें डिफरेंस मिनिमम है, ठीक है। अब मान लो अभी तो हमने 2 to 2 ले लिया क्योंकि ये इसका क्यूब रूट था। अब मान लो मैंने बोल दिया होता कि 6 की जगह 7 कट्स हमें निकालना है, 7 कट्स दे दिया, मैक्सिमम पीसेस निकालो। तो इसमें मैक्सिमम सिमेट्रिसिटी कितनी हो सकती थी, 2,2,3। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी, दिस इज़ द मिनिमम डिफरेंस, इधर 0 इधर 1 का डिफरेंस बस। और क्या हो सकता था, दे तो मैक्सिमम हो गया, वैसे हम क्या कर सकते थे, 1, 4, कुछ भी लो, 4 + 1 कितना हो गया 5 2, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इससे मैक्सिमम नहीं आता। मैक्सिमम किससे आता, सिमेट्रिसिटी से, ए बी सी को हमें मिनिमम करना है, मिनिमम डिफरेंस उनके बीच में, ठीक है। सो एक एग्जांपल पे आते हैं, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 70 आइडेंटिकल पीसेस। अब उन्होंने बोला है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, मतलब मिनिमम कट्स हमें निकालना है, ठीक है। एंड क्या बोल रखा है, पीसेस कितने हैं, पीसेस हैं 70। अब देखो हम इसी का ही उल्टा क्वेश्चन आ गया, हमने क्या करा था, हमें कट्स दे रखे थे और मैक्सिमम पीसेस दे रखे थे, ठीक है। तो अब जहाँ ये एक बात ना नोट कर लो, मैक्सिमम पीसेस, ठीक है, मैक्सिमम पीसेस या मिनिमम कट्स, मैक्सिमम पीसेस या मिनिमम कट्स हमें निकालने की बात हो रही हो, तो सीधी बात हमें क्या करना है, ए बी और सी के बीच में क्या करना है, सिमेट्रिसिटी बनानी है, मतलब डिफरेंस हमें कम करना है। कब, जब मैक्सिमम पीसेस और मिनिमम कट्स की बात की जा रही हो। तो उन्होंने बोला मिनिमम कट्स हमें निकालने हैं और पीसेस दे रखे 70, तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 जो कि फॉर्मूला है पीसेस कैलकुलेट करने का, वो कितना है 70। अब हमें मिनिमम कट्स निकालना है, मतलब ए बी और सी की वैल्यूज़ हमें मिनिमम रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी में सिमेट्रिसिटी करेंगे। तो पहले हम 70 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 70 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 7 × 10, 5 × 2 एंड 2 × 1, ठीक है। तो अगर इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे तो 7 × 5 × 2 ले सकते हैं, 7 × 5 2 10 × 1 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी तो ले सकते हैं कि हमने ले लिया 7 × 10 × 1, ऐसे भी तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिमेट्रिसिटी कम है, ज़्यादा सिमेट्रिसिटी हमें चाहिए, तो हम क्या लेंगे 7 × 5 × 2। इसमें क्या है, ए बी और सी में मिनिमम गैप है, ऑल्दो गैप है लेकिन दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल गैप, ठीक है। तो 7 × 5 × 2 हो सकता है। अब देखो
तो 7 इंटू 5 इंटू 2 इज़ द मैक्सिमम सिमेट्रिसिटी विच इज़ पॉसिबल है। तो a+1 7 के बराबर है तो a की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, एंड b+1 5 के बराबर है तो b की वैल्यू हो गई 4, एंड c+1 2 के बराबर है तो c की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इफ़ वी डू 6 कट्स अलॉन्ग x एक्सिस, 4 कट्स अलॉन्ग y एक्सिस एंड 1 कट अलॉन्ग z एक्सिस, तो हमें मैक्सिमम पीसेस मिल जाएंगे 70, ठीक है, एंड ये मिनिमम कट्स है। तो इनको ऐड कर दोगे तो 6 + 4 + 1 दैट इज 11 आ जाएंगे मिनिमम कट्स, ठीक है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, मान लो बी 6 हो सकता है एंड ए 4 हो सकता है एंड सी 6 हो सकता है, ठीक है। ये आपस में कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने 7 इंटू 5 इंटू 2 लिया, हम 2 इंटू 5 इंटू 7 भी ले सकते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे होगा सोल्यूशन। अब लर्निंग पॉइंट पढ़ते हैं। टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीसेस वी नीड टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कट्स इन एनी टू एक्सेस। अब उसी का ही उल्टा, उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम पीस निकालने के लिए ज़्यादा सिमेट्रिसिटी, मतलब इन तीनों के बीच में डिफरेंस कम, और मिनिमम निकालने के लिए इन तीनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लो, मिनिमम पीसेस निकालने के लिए, एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट, मिनिमम पीसेस से क्या होता है, मैक्सिमम कट्स, मतलब मैक्सिमम कट्स से मिनिमम पीसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें ए बी और सी जो है इनमें सिमेट्रिसिटी कम से कम होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद करो, हमें मैक्सिमम पीसेस निकालने को बोला है या मिनिमम कट्स निकालने को बोला है, तो हम ए बी सी में सिमेट्रिसिटी लाएंगे, एंड अगर हमें मिनिमम पीसेस निकालने को बोला है एंड मैक्सिमम कट्स निकालने को बोला है तो हम ए बी सी में सिमेट्रिसिटी कम से कम लाएंगे। तो ये कम से कम सिमेट्रिसिटी तो बहुत आसान है, कोई भी ए बी सी को मैक्सिमम ले लो, बाकी दोनों को 0, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, आप बाकी दोनों एक्सेस पे 0 कर दो, चाहे बी और सी को 0 करके ए को मैक्सिमम कर दो, सी और ए को 0 करके बी को मैक्सिमम कर दो, या फिर बी और ए को 0 करके सी को मैक्सिमम कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 70 आइडेंटिकल पीसेस। सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है, हमें मैक्सिमम कट निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, इसमें मिनिमम कट निकालना है, इसमें मैक्सिमम कट, और पीसेस हमें उतने ही दे रखे हैं, पीसेस कितने हैं 70, ठीक है। अब मैक्सिमम कट कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें सिमेट्रिसिटी कम से कम रखनी है, तो हमने इसके फैक्टर निकालते हैं 7, 5 और 2। तो इसमें तो मैक्सिमम सिमेट्रिसिटी के लिए 7 इंटू 5 इंटू 2 ही करा था, और क्या कर सकते हैं 7 इंटू 10 इंटू 1 कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सिमेट्रिसिटी कम से कम नहीं हुई। हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एक में कर दो, 7 इंटू 5 इंटू 2 मतलब पूरा 70 उठा के a+1 में डाल दो। ये मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 70 के बराबर है, तो सारा का सारा एक ही में डाल दो, 70 इंटू 1 इंटू 1, तो 70 इंटू 1 इंटू 1 भी तो 70 होता है ना। तो अब ये 70 आप b+1 में भी ले सकते थे, c+1 में भी ले सकते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो a+1 अगर 70 के बराबर है तो a कितने के बराबर हो गया, a विल बी 69 एंड b और c हो गए 0, b = 0, c हो गए 0। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, 69 + 0 + 0 = 69। तो 69 हो गए मैक्सिमम कट्स 70 पीसेस बनाने के लिए, एंड मिनिमम कट्स कितने हो गए, 11 कट्स 70 पीसेस बनाने के लिए, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जब भी आपको मैक्सिमम कट्स चाहिए हो, आप क्या करो, पीसेस जितने हैं उनको -1 कर दो, देखो 70 - 1 69। और जब भी आपको मिनिमम पीसेस निकालने और कट्स दे रखे हो, मान लो कट्स दे रखे हैं 69 और पीसेस निकालने हो मिनिमम, तो कट्स +1 कर दो। तो इसमें तो इतना आसान है, कट्स में से +1 कर दो या पीसेस में से -1 कर दो, बस 1 का ही डिफरेंस है इनके बीच में, तो मिनिमम पीसेस एंड मैक्सिमम कट्स तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेंटिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।